जय हिंद साथियों। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपनी जैसी नई संततियां पैदा करता है। आज के इस वीडियो में हम जीवाणुओं में होने वाले जनन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन की अलग अलग विधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दो टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। इसमें एक ही जीव द्वारा, एक ही बैक्टीरिया द्वारा नया ऑफस्प्रिंग, नई संतति पैदा कर दी जाएगी और इसमें गैमीट्स यानी युग्मकों की भी जरूरत नहीं होगी। नर और मादा दो की आवश्यकता इसमें नहीं होती, बल्कि एक कोशिका से ही नई कोशिका बन जाती है। इसमें तीन टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला द्विविखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मुकुलन यानी बडिंग और तीसरा एंडोस्पोर निर्माण अर्थात एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन प्रोसेसेस। इनको हम अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। और दूसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, जिसमें दो नर और मादा जीवाणुओं की आवश्यकता होगी नई संतति को पैदा करने के लिए। उनके युग्मकों या गैमीट्स की भी आवश्यकता हो सकती है। तो एक शरीर से नया जीव पैदा होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दो शरीर से नर और मादा से नया जीव उत्पन्न होगा तो वो होगा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर तीन टाइप से हो पाता है। पहला है कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन, दूसरा ट्रांसडक्शन यानी पारक्रमण और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। आइए एक एक करके हर एक बिंदु को समझते हैं। तो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली प्रोसेस है बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया एक से दो डॉटर सेल्स में विभाजित होता है। सबसे पहले जो पेरेंटल सेल है उसमें दो चीजें मेन पाई जाती हैं। पहला न्यूक्लियर मटेरियल जो केंद्रीय आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए के रूप में, और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन जो बाहर है इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है, जो स्ट्रक्चर में होती है बैक्टीरिया के। तो इस पेरेंट सेल में इलोंगेशन शुरू होता है, लंबाई में वो वृद्धि करने लगती है, अपने डीएनए का वो विभाजन करने लगते हैं, डीएनए बढ़ने लगता है ज्यादा। इसके बाद धीरे धीरे सेप्टम का विकास होना शुरू हो जाता है, बीच से एक पार्टीशन होना शुरू हो जाता है और डीएनए दोनों पार्ट में अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली ये जो सेप्टम है पूरी तरह से बन जाता है और दो कोशिकाएं इससे बन जाती है और जो डीएनए है वो दोनों में विभाजित हो जाता है। तो ये कहलाता है बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन, अर्थात एक कोशिका, पेरेंट कोशिका दो डॉटर कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अलैंगिक जनन का यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है बडिंग अर्थात मुकुलन। इसमें बॉडी में एक छोटा सा उभार, आउटग्रोथ बन जाती है और वो आउटग्रोथ फिर नए जीव को जन्म देता है। इसके एग्जाम्पल हैं हाइफोमाइकोबैक्टीरियम और रोडोमाइक्रोबैक्टीरियम। इन दोनों में जो ये संरचना है, ये स्ट्रक्चर है, ऐसा जनन होता है जैसे ये बॉडी है, इसमें एक छोटा सा आउटग्रोथ बड बन जाता है और ये बड बाद में एक नए ऑर्गेनिज्म को, नई संतति को जन्म देगा। तो इससे एक बैक्टीरिया दो या उससे अधिक बैक्टीरिया में विभाजित हो जाएगा। यह है दूसरा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा टाइप है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी ऐसी परिस्थितियां जो फेवरेबल ना हो, अनुकूल परिस्थितियां ना हो, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु अपने चारों तरफ एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे वो उन कंडीशंस में सुरक्षित रहे और इन्हें कम न्यूट्रिएंट और कम जो वाटर है या दूसरी चीजें, फूड मटेरियल कम मिले तो तब भी ये जीवित उस समय रह सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। इस बैक्टीरिया में जो आउटर जो कैप्सूल है उसके अंदर एक इनर एंडोस्पोर बन गया है जो बीच में आप देख रहे हैं, और इस एंडोस्पोर के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, और इसमें अपना साइटोप्लाज्म। इसके अलावा सेल का साइटोप्लाज्म बाहर है जिसमें वैक्यूल, ग्रेन्यूल आदि मिलते रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं क्लोस्ट्रिडियम और बैसिलस। ये जीवाणु विपरीत परिस्थितियों में एंडोस्पोर बना लेते हैं। इसके अलावा
कुछ जीवाणु जैसे जीनस एजिटोबैक्टर के ऐसे हैं जो एंडोस्पोर की जगह अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेते हैं। सिस्ट हीट रेसिस्टेंट नहीं होती है, सिर्फ शॉक और दूसरी जो परिस्थितियां हैं उनसे एजिटोबैक्टर को बचाती हैं, लेकिन एंडोस्पोर पूरी तरह अनफेवरेबल कंडीशंस में सुरक्षा देता है बैक्टीरियल सेल को, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इससे नया बैक्टीरिया बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में पहले प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, वो है कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। ये प्रोसेस सबसे पहले लीडरबर्ग एंड टॉटम ने 1946 में खोजी थी। उन्होंने एस्रिचिया कोलाई यानी ई कोलाई जीवाणुओं में देखा कि इसमें जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, आपस में एक कनेक्शन से जुड़ते हैं जिसे सेक्स पिलाई उन्होंने कहा। और इस कनेक्शन से जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी एक तो डीएनए इनका होगा ही जो नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है सेंटर में पाया जाता है, इसके अलावा कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर भी होते हैं डीएनए के जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं, और इस मामले में इसे एफ फैक्टर कहा गया या फर्टिलिटी फैक्टर या सेक्स फैक्टर। तो ये जो सेक्स फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर है ये रेप्लिकेट होता है यानी द्विगुणित होता है, अपनी कॉपी बनाता है, और ये कॉपी दूसरे बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर कर देता है और वहां भी अपने कॉपी बनाना शुरू कर देता है। तो जो एफ फैक्टर अपना देता है उसे डोनर सेल कहते हैं और उसे एफ प्लस से दर्शाया जाता है, और जो बैक्टीरियल सेल इस एफ फैक्टर यानी फर्टिलिटी फैक्टर या सेक्स फैक्टर को लेती है और अपने अंदर कॉपी बनाती है उसे रेसिपिएंट सेल या एफ माइनस सेल कहा जाता है। तो इस तरीके से फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा बैक्टीरिया की दो कोशिकाएं आपस में कनेक्शन करती हैं सेक्स पिलाई से, और एक अपना फर्टिलिटी फैक्टर दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करता है जिससे कि इसके कैरेक्टर उसके अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार से बैक्टीरियल सेल लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन के माध्यम से। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है ट्रांसडक्शन यानी पारक्रमण। ये एनडी जिंडर और लीडरबर्ग ने 1952 में खोजा था। उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक जीवाणु पर अध्ययन करके इस प्रक्रिया को खोजा था। उन्होंने देखा कि एक वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुओं का भक्षण करने वाला, जीवाणुओं को मारने वाला, इस वायरस के द्वारा जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया जाता है तो अपना जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा देता है। दूसरी प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो एंटर हो जा रहा है बैक्टीरिया की सेल के अंदर, और बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो यहां पर मौजूद पहले से है ही। इसके बाद जो प्रोटीन को कवच है, कोट है बैक्टीरियोफेज का, वो डीनेचर हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। सिर्फ जो डीएनए अंदर गया है इसका वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ मिक्स हो जा रहा है, और इसके बाद इस सेल का अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है बैक्टीरिया का, और इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है, फूड मटेरियल है, उससे वो बैक्टीरियोफेज अपनी कॉपीज बना दे रहा है। और यहां पर देखिए बहुत सारी कॉपीज बैक्टीरियोफेज की बन जा रही है। बैक्टीरियल सेल में अटैक किया और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना दी। इसे हम कहते हैं लाइटिक साइकिल यानी बैक्टीरिया सेल को मार देने वाली साइकिल, और इसे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन ये पहला टाइप है ट्रांसडक्शन का। ट्रांसडक्शन दो टाइप के होते हैं, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। तो ये पहला टाइप है जिसमें बैक्टीरिया की सेल मर जाती है और उसकी जगह बैक्टीरियोफेज की बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। दूसरा टाइप है लाइसोजेनिक साइकिल या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब इसमें जो बैक्टीरियोफेज बने इसमें किसी में अलग गुण होंगे, किसी में अलग गुण होंगे। ये डीएनए जो ये लिए हुए हैं बैक्टीरियोफेजेस वो बैक्टीरिया के भी हो सकते हैं या वायरस के भी हो सकते हैं, जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस इसमें है। तो इनमें से कोई जब इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया को तो अपने डीएनए को ऐसे ही वो प्रवेश कराता है बैक्टीरिया के अंदर ये वायरस। तो जो वायरस का डीएनए है या बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर हमेशा के लिए इनकॉर्पोरेट होकर, मिक्स होकर चला जाता है और इस बैक्टीरिया के अंदर परिवर्तन कर देता है। इस बैक्टीरिया के अंदर वायरल
जीन अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इनके गुणों में अंतर कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसडक्शन यानी पारक्रमण। मतलब बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए को प्रवेश कराया और वहां उसका रूप बदल दिया, बैक्टीरिया के क्वालिटीज बदल दी, कैरेक्टर्स बदल दिए। तो यही दूसरा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, जिसमें बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करवा के उसके गुणों में परिवर्तन कर देता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंजाम देता है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा और आखिरी टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। इस प्रक्रिया को फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में खोजा था और उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया में रिसर्च की और पाया कि रूपांतरण कैसे होता है। इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है, फ्री डीएनए या नेकेड डीएनए कह सकते हैं, वो मृत कोशिकाओं का डेड सेल्स का डीएनए होता है, वो जब लिविंग बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ रहता है, या ऐसा कहें कि बैक्टीरिया की सेल को जब डेड डीएनए या डेड सेल्स की सॉल्यूशन में रखा जाता है तो ये जो डीएनए है वो एंटर हो जाता है बैक्टीरियल सेल में। जो बैक्टीरिया की सेल डीएनए को एंट्री देती है उसे कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं और जो डीएनए एंट्री करता है उसे ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए कहते हैं। इसके बाद जब डीएनए एंट्री करता है तो वो इंटीग्रेशन कर देता है ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए से, यानी ये जो बाहर से अंदर ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए आया था वो बैक्टीरिया के जो नॉर्मल डीएनए है उसके साथ इंटरमिक्स हो जाता है, इंटीग्रेशन कर लेता है, जुड़ जाता है। और जब ये बैक्टीरिया जो अपने साथ फॉरेन डीएनए को जोड़ चुका है वो जब बाइनरी फिजन करेगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या दो से अधिक सेल्स में विभाजित होगा तो किसी में नॉर्मल जो पुराना बैक्टीरिया का डीएनए था वो जाएगा और किसी में ट्रांसफॉर्मिंग जो डीएनए है जो बाहर से आया था इसके अंदर एंट्री होके वो चला जाएगा और जो सेल नहीं बन जाएगी उसे ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहेंगे। तो इस प्रक्रिया में फॉरेन डीएनए जिसने बैक्टीरिया के अंदर एंट्री की वो अपना एक अलग से बैक्टीरियल सेल बना दे रहा है। तो जो डेड सेल है वो अपने डीएनए से न्यू सेल लिविंग बना दे रही है, जीवित सेल बना दे रही है। तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूपांतरण हो जा रहा है। जो बैक्टीरियल सेल नॉर्मल थी वो दूसरे प्रकार की बन जा रही है, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जा रही है। तो ये थे अलग अलग प्रकार बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने इसमें पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।